Hello, my dear students. How are you all? I hope you all will okay. And today I am delivering your second lesson, Demoness Outwitted. Demoness बेटा एक दानवी होती है, एक राक्षसी होती है, उसकी चालाकी, उसके ऊपर बेस्ड है ये लेसन. सो ध्यान से सुनना राजे. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ पुअर कपल. बहुत समय पहले की बात है. एक गरीब जोड़ा रहता था, कपल रहता था, यानी हस्बैंड वाइफ का जोड़ा रहता था. कलियोंग एंड हिज वाइफ इबिचा. दोनों का नाम था कलियोंग एंड इबिचा. इन खंगबोक. खंगबोक एक जगह का नाम है जहाँ वो लोग रहते थे. और ये जो लोकेटेड था बेटा वो 25 किलोमीटर साउथ ऑफ इम्फाल में था, जो मणिपुर की स्टेट है. ये जो कपल है बेटा, इनके 2 बच्चे थे, लैजा और थोम्बू. ये फैमिली जो है, बहुत परिवार जो है इनका खुशी खुशी रहता था. ज़्यादातर ये समय अपने हस्बैंड जो है वो घर पर ही रहकर निकालता था. बट at times he had to go out to earn his livelihood. अब ये समय था उसको अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर निकलना था. Leaving behind his wife and children. अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर. ऐसा विश्वास किया जाता है कि a demoness lived in the jungle nearby. कि एक राक्षसी जो है बेटा वो जंगल के आसपास रहती है और वो गांव के घरों में आती है जहाँ पर मेल मेंबर्स नहीं होते, यानी कोई पुरुष व्यक्ति जो है नहीं होता है. वहाँ जाती है और उनकी एब्सेंस में, यानी आदमियों की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, शी वुड फ्राइटन द स्मॉल चिल्ड्रन. वो बच्चों को डराया करती थी एंड उनकी मदर्स को भी. द डीमनेस स्प्रेड अ ग्रेट टेरर इन द विलेज. और इस राक्षसी ने बेटा गांव में एक डर पैदा कर रखा था. टेरर मीन्स डर. एक दिन कालियोंग को अपना घर, बच्चे, परिवार छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपनी कज़न के यहाँ जाना पड़ा. शैंग शेई जिसका नाम था बेटा, उसकी शादी होनी थी. The village where Shangshei lived was at a great distance. जहाँ शैंगशेई रहता था वो बहुत दूर था और लगभग 4 दिन उसको लगते थे कालियोंग को घर वापस आने के लिए. कोलियोंग जो था बेटा वो कुछ हेजिटेट कर रहा था, यानी कुछ डर रहा था. उसके मन में एक हिचकिचाहट थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर डिमिनेस के डर की वजह से कैसे जाए. इबिचा जो उसकी पत्नी थी बेटा वो बहुत चालाक थी, समझदार थी और बहादुर भी थी. शी अश्योर्ड हर हस्बैंड. उसने अपने हस्बैंड को हिम्मत दी, सांत्वना दी कि वो अपना और बच्चों को बिल्कुल सेफ रखेगी, उनका ध्यान रखेगी. उसने कहा, डियर कोलियोंग, यू मे गो. तुम जा सकते हो विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के. आई एम कैपेबल इनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन. मैं बिल्कुल कैपेबल हूँ, यानी समर्थ हूँ किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. कालियोंग ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ पर. बट जो डिमनेस है वो बहुत कनिंग है, चालाक है. शी विजिट्स ओनली दोज हाउसेस. वो केवल उन्हीं घरों में जाती है जहाँ केवल औरत और बच्चे होते हैं. whom शी कैन ईजिली ओवर पावर. जिनके ऊपर वो विजय पा लेती है, जिनको वो डरा देती है, हरा देती है. ये सब सुनकर इबिचा ने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया, पूरे विश्वास के साथ, कि कोई भी बुराई उसके परिवार को गिरा नहीं सकती है, झुका नहीं सकती है. लेट द डिविनेस कम. आने दो उसको. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हर. मैं उससे डरती नहीं हूँ. बीइंग एश्योर्ड बाय हिज वाइफ. अपनी वाइफ से बिल्कुल एश्योर होने के बाद. एश्योर का मीनिंग होता है बेटा बिल्कुल सांत्वना मिलने के बाद, हिम्मत मिलने के बाद.
कलियंग ने शेंगशईस के विलेज के लिए वहाँ से चला गया। इबीचा अब जो है घर पर अकेली थी अपने बच्चों के साथ। उसने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस यानी अपने बचाव के लिए इंतज़ाम किए। ही लैस्ड ऑल द डोर्स। लैस्ड का मीनिंग होता है बेटा हर दरवाजे की खिड़कियों की कुंडी लगाना, छिटकनी लगाना। प्रिकॉशंस का मतलब होता है बचाव के लिए। एंड विंडोज़ ऑफ द हाउस वेल बिफोर सनसेट। शाम होने से पहले उसने घर के सारे जो दरवाजे खिड़कियां थीं उनको लैस्ड कर दिया यानी चिटकनियाँ लगा दी। और वो अपने बच्चों को और अपने लिए डिनर सर्व करने लगी। एंड सेंड देम ऑफ टू बेड अर्ली। और उन बच्चों को उसने बेड पे सोने के लिए जल्दी भेज दिया। लेट एट नाइट। रात को देर से उसने सुना कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। इट डिड नॉट टेक इबीचा मच टाइम टू अंडरस्टैंड हु वॉज एट द डोर। ये बात समझने में इबीचा को ज़्यादा समय नहीं लगा कि दरवाजे पे इस समय कौन हो सकता है। बहादुर इबीचा ने अपनी हिम्मत जो है वो गैदर की, इकट्ठी की, डर को छोड़ दिया और बहुत तेज़ आवाज़ में बोली, कौन है इतनी रात को दरवाजे पे। तो खटखटाना जो है वो बेटा रुक गया और एक बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई, इज़ कलियंग इन द हाउस। क्या कलियंग घर पर है। नॉट लूजिंग हर कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस को खोए बिना इबीचा ने बहाना बनाया कि उनके जो पति हैं वो घर पर ही हैं। एंड स्पोक लाउडली। और तेज़ आवाज़ में बोली, सो दैट द डेमिनस कुड हियर हर। ताकि वो सुन सके, डेमिनस सुन सके। उसने कहा, डार्लिंग समवन हैज़ कम टू मीट यू एट दिस लेट आवर। कोई तुमसे मिलने आया है इतनी रात को। क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ और विल यू कम, या तुम आ रहे हो। एंड सी फॉर योरसेल्फ। और ख़ुद ही देख लो। विद इन सेकेंड्स। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंड्स में जो फुट स्टेप्स यानी चलने की आवाज़ थी, रिट्रीटिंग टूवर्ड्स द जंगल। रिट्रीटिंग का मतलब होता है वापस मुड़ना। जो चलने की आवाज़ थी वो जंगल की ओर वापस जाने की आने लग गई। अगली रात को द डेमनस केम अगेन। फिर से बेटा डेमनस आई, दोबारा आई, उसी समय पर आई। उसने कहा, सेम क्वेश्चन। इबीचा आंसर्ड विद द सेम कॉन्फिडेंस विदाउट शोइंग एनी फियर। सेम क्वेश्चन उसने किया, डेमिनस ने। इबीचा ने साफ साफ वही बात कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे कही। द डेमिनस रिटर्न्ड बट। डेमिनस वापस मुड़ गई, लेकिन उसने भी आना नहीं छोड़ा। वो परेशान करती रही इबीचा को 4 दिनों के लिए। यानी 4 दिन तक वो लगातार आती रही, इबीचा को परेशान करती रही। हाउएवर शी कुड नॉट शेक इबीचा's कॉन्फिडेंस एंड करेज। किसी भी तरीके से उसने इबीचा का कॉन्फिडेंस और करेज जो है हिला नहीं पाई, यानी उसको डगमगा नहीं पाई। ऑन द 5th डे कलियंग रिटर्न्ड होम आफ्टर द फॉल ऑफ डस्क। यानी शाम होने पर 5वें दिन जो है 5th डे कलियंग जो है वो वापस आया। उसकी पत्नी ने नरेट की। नरेट होता है बेटा बताना, उस घटना को जो 4 दिन से उसके साथ हो रही थी। और उसने बहुत ध्यान से सुना और उन दोनों कपल ने मिलकर एक प्लान बनाया कि डेमिनस को एक सबक सिखाएंगे। एज़ यूजुअल, रोज़ की तरह ही 5th डे भी डेमिनस वहाँ आई इबीचा's हाउस में। लेट एट नाइट, वैसे ही रात को। शी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, इज़ कलियंग एट होम। उसने भी सेम क्वेश्चन फिर से किया, क्या कलियंग घर पर है। इस समय इबीचा ने बहाना बनाया डरने का, और उसने डरी हुई आवाज़ में कहा कि सॉरी माई हस्बैंड इज़ नॉट एट होम। मेरे पति जो है इस वक्त घर नहीं हैं और उन्हें गांव से दूर जाना पड़ा है काम के सिलसिले में। मैं घर पर अकेली हूँ अपने 2 छोटे बच्चों के साथ।
डेमनेस जो है वो बहुत खुश हो गई, राक्षसी जो है वो बहुत खुश हो गई ये बात सुन के, और डरावनी आवाज़ में उसने कहा कि मैं जानती हूँ तुम्हारे हस्बैंड जो है, तुम्हारे पति जो है वो घर से बाहर हैं, और मैं इसी दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। एक लंबे समय से मैं इस अवसर का इंतज़ार कर रही थी। द वर्ड अपॉर्चुनिटी हेयर मीन्स अवसर, मौका। और ट्राइंग टू फ्राइटन इबीचा को डराने की कोशिश की उसने दरवाजे को ज़ोर से पुश करना शुरू किया, धक्का मारना शुरू किया। वॉयलेंटली मतलब बहुत तेज़ आवाज़ों के साथ, और चिल्लाना भी शुरू कर दिया। स्क्रीमिंग लाउडली मतलब चिल्लाना भी शुरू कर दिया। चालाक कपल था वो जोड़ा जो है हस्बैंड वाइफ का, वो बहुत क्लेवर था। और उन्होंने एक हैवी स्टिक जो है, भारी सी बड़ी सी जो लकड़ी है, वो दरवाजे के ऊपर तैयार रखी थी। बहादुर कलियंग ने उसे जल्दी से उठाया, उस लकड़ी को, दरवाज़ा खोला और डेमनेस को बहुत ज़ोर से मारा, उसने हिट किया। डेमनेस जो है वो भाग गई जंगल की ओर। कलियंग रेज्ड एन अलार्म एंड अलोंग विद द विलेजर्स, कलियंग ने भी क्या किया, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, और विलेजर्स के साथ वो उसका पीछा किया। चेस्ड द डेमनेस, चेस्ड का मीनिंग होता है बेटा पीछा करना, इनटू द जंगल, जंगल की ओर। एट लास्ट, अंत में, शी रैन इनटू ए स्मॉल अलूफ हाउस, अंत में वो एक, अलूफ का मतलब होता है डिस्टेंट, दूर, एक दूर घर था जिसके अंदर वो चली गई। गांव वालों ने उसको पकड़ लिया बेटा, और क्या उन्होंने पाया कि वो कोई भी डेमनेस यानी कि राक्षसी नहीं है, बल्कि कोनामी है, एक गरीब औरत जिसका कोई परिवार नहीं है। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। उसने गांव वालों को बताया कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उसने फ्रूट्स चुराए ऑर्चर्ड से, ऑर्चर्ड मीनिंग बगीचे से, रात को। शी फ्राइटन द विलेजर्स, और वो गांव वालों से डर गई, इसलिए उसने कुड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउसेस वाइल शी प्लग्ड द फ्रूट्स स्टेल्थली, वो डर गई गांव वालों से ताकि वो घर से बाहर ना निकल आए, और इसलिए उसने चुपके से, स्टेल्थली मतलब होता है चुपके से, फ्रूट्स चुराने शुरू कर दिए। विलेजर्स ने ऑफ़र किया उसको काम, प्रॉमिस किया कि वो उसे खाना देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। वो जो वूमन थी बेटा, वो भी रेडिली एक्सेप्टेड द ऑफ़र, उसने इस काम को स्वीकार कर लिया। शी स्टार्टेड वर्किंग इन द विलेजर्स फील्ड्स, और उसने गांव वालों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने भी उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। नाउ देयर वॉज नो टेरर, अब यहाँ कोई डर नहीं था उस गांव में। एंड ऑल पीपल लिव्ड हैप्पीली एंड पीसफुल लाइफ, और सभी व्यक्ति जो है, गांव वाले जो हैं, शांति से रहने लगे, खुशी से रहने लगे। थैंक यू बेटा। आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। टेक केयर, बी सेफ, बाय बेटा।